नमस्कार दोस्तों। तो आज एक फिर नया वीडियो है जिसमें हम देखेंगे मेजर गौरव आर्या और टैग टीवी से तारिक गोरा जी, जो कि एक यूएस और कनेडियन बेस्ड टीवी चैनल है, उसके में एंकरिंग करते हैं वो, और उन्होंने ही वो शुरू किया है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि घर के बाहर से ज़्यादा घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं, साफ पल रहे हैं, उनसे हमें ज़्यादा खतरा है। हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। डिस्कशन जो है मेजर गौरव आर्या जी का और तारिक गोरा का जम्मू कश्मीर के बारे में कि किस तरीके से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हैं, उन्होंने कश्मीर की जनता के कह सकते हैं कि उनके मन में भारत के खिलाफ कितना जहर घोरा है, और वो जो है हुर्रियत से ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए वो पाकिस्तान को भी करीब हैं और चाइना के करीब है, लेकिन हिंदुस्तान के करीब नहीं है। ये उनका दोहरा चरित्र है। यहाँ से वो इलेक्शन जीतते हैं, पैसा यहाँ से लेते हैं, लेकिन बातें वो पाकिस्तान और चाइना की करते हैं। ये दोनों पार्टीज, मुफ्ती मोहम्मद की बेटी जो हैं वो, और फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे अमर अब्दुल्ला, इन दोनों ने कितना मतलब कि एक तरीके से नासूर बना दिया है कश्मीर को कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो उसी बारे में हम बात करेंगे। चलिए पहले डिस्कशन देख लेते हैं, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। है ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मीटिंग करवा रहे हैं, तो बड़े र्यूमर फैल रहे हैं सर वहां पे। हो सकता है कि अब अमेरिका से प्रेशर आया है और 370-35 से अब वापस बहाल हो जाएगा। अपनी कौम को चूरन खिलाना, झूठी बातें करना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जैसी 24 तारीख को पता लगेगा कि बहाल नहीं हो रहा है, फिर ये टॉपिक दूसरा टॉपिक जाएंगे। अभी फिलहाल इनका कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तानी मीडिया का झूठ चलेगा कि हो सकता है। मैं आपको बता दूं एक बात ताहिर साहब, ठीक है, बाइडेन आके, ठीक है, लाल किले पे आके सर के बल नाच ले, 370-35 से वापस नहीं हो सकता। ये अपने सर के बल नाच ले। पाकिस्तानी पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट में एक ही फर्क है सबसे बड़ा, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट हमारे सर का ताज है, पाकिस्तानी पार्लियामेंट किसी डिक्टेटर की पांव की जूती है। हम अपनी पार्लियामेंट को यहां पे रखते हैं सर, अपने सर के ऊपर। इंडियन पार्लियामेंट की जगह यहां पर है, और पाकिस्तानी पार्लियामेंट की कमर जावेद बाजवा के बूट के नीचे औकात है। तो बाजवा या किसी भी जनरल के पार्लियामेंट की ये लोग जब वो करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं, तब मुझे लगता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन सी अफीम खा रहे हैं। हंसी आती है। इन लोगों ने पिछले 30-35 साल में इतना गलत करा कश्मीरियों के साथ। ये बोलते हैं कि न्यूक्लियर वॉर होगा तो तुम्हारी वजह से होगा, जंग होगी तो तुम्हारी वजह से होगी, दुनिया अगर तहस नहस हो जाएगी तो तुम्हारी वजह से होगी, अगर कयामत का दिन आएगा तो कश्मीर की वजह से। ये पता नहीं क्या चूरन इनको खिला के, जैसे ये बात तो सही है, इन्होंने कश्मीरियों को भी खिलाया। ये करेंगे किसी ना किसी। ये सबसे बड़ा इन्होंने डिससर्विस करी जो कश्मीरियों के साथ जो ज्यादती करी। या ईरान या पाकिस्तान की वजह से होगा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू। अब मैं आपको बताता हूं, सही बात है। ये जो आपने बोला कि स्टेटहुड में होगा क्या, दिमाग से पैदा नहीं है लोग, राइट। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि महबूबा मुफ्ती कम से कम, अगर फारूक अब्दुल्ला नहीं तो महबूबा मुफ्ती को कम से कम 10-15 साल और जेल में रखना चाहिए भाई, अंडर प्रोविजंस ऑफ द लॉ जेल में रखना चाहिए, और कश्मीर में जेल में नहीं रखना चाहिए। सबसे बड़ा नासूर है कश्मीर। कश्मीर में नहीं, केरला में, तमिलनाडु में, मणिपुर, नागालैंड, अंडमान निकोबार भी जो अलग अलग कोने में इनको जेल में रखिए। ये जो लेडी है ना, ये इस खातून का दिमाग खराब है, और अपने आप को खुदा समझना। आप स्टेटमेंट देखिए, आप फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट देखिए ना। हमें पाकिस्तान से बात करनी होगी तो चाइना से भी बात कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला कह रहा है भाई आप हैं कौन? आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK समझता है। डोगरा आपको अपना नहीं मानते। डोगरा एक कम्युनिटी है जो जम्मू की है, और ये जो पूरा आपको पता ही होगा ताहिर साहब, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, जो किंगडम था, डोगरा का था। बिल्कुल, महाराजा डोगरा थे। अब डोगरा में नाम मात्र के नहीं है, डोगरा थे। जम्वाल डायनेस्टी है, जम्वाल की लैंग्वेज भी डोगरी जो है वो खत्म हो चुकी है। क्या करा यार कश्मीर का इन्होंने। जनरल जोरावर सिंह एक बहुत जबरदस्त शख्सियत थे, बहुत जबरदस्त। तिब्बत को खड़का दिया था सर। डोगराओं की आप कहानी सुनिए। तो ये अब्दुल्ला मुफ्ती किस खाते में आते मुझे पता नहीं। नेहरू ने बना दिया ने। अभी अपने बाप के चक्कर में ये बन गया।
ये फारूक अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला अपने दादा और बाप के चक्कर में बन गया। इसी तरीके से महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद जो इसका बाप था उसके चक्कर में मिनिस्टर रह चुका है। काम इन्होंने ढेले भर का नहीं करा। मैं आपको बताता हूँ, आप कभी जाइएगा कश्मीर में और जब आप इंडिया आएंगे मैं आपको ले चलूंगा, आप स्टेट हाईवे के हाल देखिएगा, आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। इंडिया में कहीं इतनी बुरी रोडें नहीं है जितनी कश्मीर में है सर। इतना 2-3 साल में डेवलपमेंट काफी हुआ है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया सर। आपको देखिए, आपको बाहर प्रॉपर्टी खरीदनी, आपको बाहर जाके लंदन में बड़े बड़े महल खरीदने हैं, तो वो पैसा कहां से आएगा? यहां से आएगा। अच्छा, इन्होंने खौफ का माहौल, ये हर समय, ये दोनों परिवारों ने क्या करा है, इन्होंने हर समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्लैकमेल करा है। जैसे तो डेफिनेट है किया है। ये लोग अलग किस्म के हुरियत थे, हुरियत अलग किस्म की, कांग्रेस आ भी जाती है, ये सभी हुरियत टाइप के, बीजेपी नहीं इन्होंने आती। कैसे बोला, अगर हम नहीं होंगे तो कश्मीर पाकिस्तान चले जाएगा। नहीं, ये तो ये इनकी लग जाएगी। सही बात है। फारूक अब्दुल्ला ने नहीं बोला था कि खून की नदियां बहेंगी और बारूद के ढेर पे बैठा है 370-35 से? इन्होंने बोला था, इनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। क्या हुआ 370-35 से? फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया अमित शाह ने। क्या कर लिया इन लोगों ने? क्या कर लिया? तो ये ऐसे बड़बोली बातें करते हैं। ये मैं बता रहा हूं, आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा ताहिर साहब जी, इस सरकार ने कुछ नहीं करा। इस सरकार ने, दे कॉल्ड देयर ब्लफ। एक बंदा कहता है ना, मेरे सामने आए तो गोली मार दूंगा, डराते थे, गोली मार दूंगा। उन्होंने चला गोली, अमित शाह ने बोला तू चला गोली, तेरी खुशी है ना, तू चला गोली, मैं देखता हूं कैसे चलाता है गोली। तो बंदूक में गोली थी नहीं, हाथ जोड़ के चुपचाप बैठ गए, डाल दिया इनको जेल में, टाइट हो गए सब। फारूक अब्दुल्ला फिर भी एक लेवल पे ठीक है थोड़ा सा। महबूबा मुफ्ती सही है, कई बार समझदारी की बातें कर लेता है। तमिलनाडु में कहीं यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर, इसको आराम से बोलो 10-15 साल आप बुढ़ापे के दिन यहीं पे काटो। ये जहर उगलती है, नंबर 1, एंड फॉर हर पॉलिटिकल बेनिफिट। मैं आपको बताता हूँ, ये जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलती है, इसकी बहन है रूबिया सईद, किडनैप करा था। ठीक है सर, रूबिया सईद को किडनैप करा था, आतंकवादी छोड़े। अक्सर ये लोग कहते हैं ना कि उस जमाने में जब जसवंत सिंह जी हमारे मंत्री हुआ करते थे, तो आपने उसको छोड़ दिया था, जैश ए मोहम्मद का जो मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद छोड़ दिया था काबुल में, IC 814 की 3 लोग छोड़े थे 1999 जी। तो उसमें तो सन मुझे याद नहीं, बट उसमें क्या था सर कि उस चीज में जो बात असली हुई थी ना, उसमें कॉमन इंडियंस थे। सही बात है। सरकार कांग्रेस ने बहुत प्रेशराइज किया था, क्योंकि 150 हिंदुस्तानी थे, वो मार देते तालिबान वाले ना, तो सरकार को झुकना पड़ा। पर रूबिया सईद के चलते कितने आतंकवादी छोड़े, जरा पूछिए। गुलाम नबी आजाद है कांग्रेस के लीडर, उनका रिश्तेदार किडनैप हो गया था। इन्होंने कश्मीर में कितने आतंकवादी, कितने दहशतगर्द छोड़े गुलाम नबी आजाद को छुड़वाने के लिए, राइट? इन लोगों ने धंधा बना रखा है कि अपने बच्चों को किडनैप करवा के टेररिस्ट को छुड़वाओ। सही बात है, वरना बार बार कैसे हो जाता है कश्मीर में? अब नहीं होता। इंडिया के होम मिनिस्टर की बेटी को, सर भारत है, कोई मुफ्ती सईद होम मिनिस्टर था उस समय, देश नहीं है कहीं पे, गरीब सा मस्कीन सा, जिसके आपने, इंडिया का होम मिनिस्टर था, इसकी उसको उठा के ले गए और जैसे छोड़ा उसको छोड़ भी दिया ठीक ठाक, क्या रास्ते पे छोड़ दिया कि जाओ बेटा घर चले जाओ। तो इनके अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि दे हैव ऑलवेज बीन हैंड एंड ग्लव। जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया वहां से, जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, तब भी होम मिनिस्टर यही था, यही ना लायक था। जब टेररिज्म इंडिया में आया, कश्मीर में आया टेररिज्म, तब इंडिया का होम मिनिस्टर कौन? सही बात है, इसके फादर थे। ब्लडी पॉइंट, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। उनकी नाक के नीचे टेररिज्म आया, कैसे आया? आप इनसे पूछे कि भाई तुम्हारे क्या रिश्ते हैं, कहां से तुम्हारी फंड, जरा पता लगा। तो ये सब इनको मैं बता रहा हूं, जब से NIA गई है ना वहां पे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पकड़ के उल्टा करके हिला दिया इन लोगों को, तो अब इनको अकल आ गई थोड़ी सी, अब इनको और भी अकल आएगी। और काफी करप्शंस के वो मिले NIA को, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अलाउड है बकवास करना, और लिंक मिले हुर्रियत के साथ। पाएंगे कश्मीर में, अगर करेंगे ना फिर अंदर जाएंगे। सही है, वो काफी शानदार वीडियो था। तो मेजर गौरव आर्या ने जो पॉइंट्स पकड़े थे, उसमें से एक पॉइंट ये था कि ये बात मेरे भी समझ में नहीं आती है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और ये गुलाम नबी आज़ाद, मुफ्ती मोहम्मद सईद ये ऊंची पोस्ट पे थे, तब इन्हीं के रिश्तेदार और बच्चे क्यों किडनैप होते थे, और उसके एवज में इन्होंने काफ़ी आतंकवादियों को छोड़ा है। और अभी ये पता लगा कि इनका पाकिस्तान की तरफ झुकाव कैसा है, और ख़ासकर ये जो सईद है PDP की लीडर, इन्होंने तो हद कर दी। तो उन्होंने तो ये बोला था कि अगर मतलब 370 हटा, यानी कि
370 हटेगा, तो पहले क्या था कि JNK का अपना एक झंडा था, तो इन्होंने बोला था कि तिरंगा उठाने के लिए हाथ नहीं खड़ा होगा अगर यहाँ से 370 हटेगा। ये वो लोग हैं। तो वाकई में वो लेडी जो है वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं नागिन सी पाल रखी है JNK में। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला कभी कभार मतलब देश के बारे में सोच लेते हैं, वैसे तो वो हैं दोगले इंसान सब, कभी कभार, लेकिन वो लेडी बड़ी खतरनाक है जो ये कहती थी कि अगर 370 उठा तो तिरंगा उठाने के लिए हाथ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे भाई, देश हमारा है। और इन्होंने इतनी मतलब गंद फैला रखी थी, इनके खुद के बच्चे तो डॉक्टर इंजीनियर पता नहीं कहाँ कहाँ हैं, या पॉलिटिक्स में। तो कॉमन जो कश्मीरीज हैं उनको पत्थर फेंकने के लिए खड़ा कर रखा है कि साहब खड़े हो जाओ, मारो पत्थर। NIA ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो काफ़ी करप्शन के चार्जेस मिले हैं, हज़ारों करोड़ के इनकी प्रॉपर्टीज हैं, हुर्रियत से इनके कनेक्शंस हैं। और ये जो पाकिस्तान के कहते हैं ना, पाकिस्तान इन्होंने पाकिस्तान की जो रट लगा रखी है, मुझे तो लगता है वहाँ से भी इनको पास फंडिंग आती होगी, ठीक है। और भले ही ये कहते हो कि हम मतलब अलग बनाएंगे नहीं, सीधा पाकिस्तान में जाके मिलेंगे। और इनमें एक्चुअली में क्या है कि जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस ने जो किया ना, उसका हम अभी भी 70 सालों में बहुत कुछ भुगत रहे हैं। कश्मीर उसमें से एक है, क्योंकि जब ये कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था तो मुफ्ती मोहम्मद शहीद जो थे होम मिनिस्टर थे, उनके उसमें जो आप कह सकते हैं कि आतंकवाद बढ़ा, कश्मीरी पंडितों को निकाला गया। जो डोगरास जो वहाँ की एक मेजर कम्युनिटी थी, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, जो बकरवाल गुर्जर हैं इन्हीं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है ना। तो ये है। और ये जो है सिर्फ कश्मीर वैली है, जो कि आपका मेरे ख्याल से जिसमें कि कह सकते हैं 70-80 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, वहीं पे सबसे ज़्यादा गंद है। बाहर से पैसा आता है, 500 रुपये एक बच्चे को मिल जाते हैं पत्थर फेंकने के। तो अब काफ़ी वैसे जो हवाला के जरिए जो पैसा आ रहा था वो काफ़ी बंद है, अब ये किससे है नहीं, क्योंकि जब इनकी गवर्नमेंट थी तो स्टेट जो है इनकी जो पूरी गवर्नमेंट थी तो ये पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो ये कुछ कर नहीं सकते थे ना, कैसे एक्शन लेते। अब जब से वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गया है, तो भाई पूरी तरीके से इनके स्क्रू टाइट कर रखे हैं। अब ये बिल आ रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अभी और इनको जो मेजर गौरव जी ने कहा, बिल्कुल इनको तो अभी भी जेल में रखो, दूर रखो, पोर्ट ब्लेयर में डाके रखो, काला पानी की जो सजा होती थी ना अंग्रेजों के ज़माने, उन्हें वहाँ रखो, बिल्कुल दूर। ये गुपकार गैंग बना के घूम रहे हैं ना। और फिर अभी बीच में मतलब पाकिस्तान, उनको पता लग गया कि पाकिस्तान की अब वो औकात है नहीं कि वो मदद कर सके इनकी, तो ये चाइना से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और सऊदी तो अब इनके फेवर में है नहीं, उनको मालूम पड़ गया, तो ये चाइना के गुहार लगा रहे थे बीच में कि भाई 370 हटाओ, हम चाइना की हेल्प लेंगे। अरे भाई अब तुम किसी की भी हेल्प ले लो, इंडिया उस मुकाम पे है, वो किसी से डरने वाला नहीं है। और यहाँ पे अब जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आप झुका नहीं सकते कि किसी प्रेशराइज कर लें। और कोरोना काल में भी अगर आप देखें तो इंडिया का जो हम कह सकते हैं फॉरेन रिजर्व जो है बड़ा है, तो इकोनॉमिकली उतना अच्छा नहीं है तो उतना बुरा भी नहीं है कि आप प्रेशराइज कर सकें। तो देखते हैं क्या होता है। तो 370 जो 35 है वो तो अब दोबारा से बहाल हो जाए ये तो नामुमकिन है। अब तो मुझे तो ये लगता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ इंडिया को देखना चाहिए और स्टेप शुरू कर देनी चाहिए आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर, क्योंकि देखिए अभी भी सऊदी अरब वगैरह जो है अभी बहुत चाइना के अगेंस्ट जो है जो माहौल बन रहा है, ये बहुत ही अच्छा इंडिया के पास चांस है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को कब्जे में ले ले। क्योंकि चाइना इनकी हेल्प कर नहीं सकता, करेगा भी तो चाइना की कोई पूछेगा नहीं। सऊदी और इनसे टेंशन चल रही है, ले दे के टर्की रह गया बस। तो ये बहुत ही, और पाकिस्तान उतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है नहीं कि वो
रिटेलिएट कर पाएगा। मतलब एक डिवीजन भी इधर से उधर मूव कराने के लिए उसकी सांसें फूल जाएंगी, इतना पैसा नहीं है उसके पास। तो ये बहुत ही अच्छा वक्त है, 1-2 साल के अंदर ले लेना चाहिए, तो फिर जो होगा सो देखा जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसा लगा होगा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, फिर मिलेंगे। ये वीडियो बहुत दिनों बाद आया है, लेकिन उम्मीद करूँगा कि अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालूँ।